अब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड लेक्चर पे आते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इतना चीज़ अभी तक आपने पढ़ा। अब हम देखते हैं आज कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या नॉर्मल रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर आपका है थर्ड। लेक्चर नंबर थर्ड, इसमें हम देखते हैं कि आपका रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आप देखते हैं न्यूज खबरों में सुनते होंगे हमेशा कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध, नाम से पता चला प्रतिरोध यानी किसी का विरोध करना। प्रतिरोध मीन्स किसी का विरोध करना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट। तो यानी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस या वोल्टेज का विरोध करें या करंट का विरोध। वोल्टेज आप जानते हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, उसका विरोध हो नहीं सकता। किसका विरोध करेगा, करंट। यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो, करंट के प्रवाह को रोकने वाले को यानी करंट का विरोध करने वाले को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध ये क्या है आपका, अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या हो, किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह का विरोध करता है, रजिस्टर कहलाता है। किसी मटेरियल का वह गुण, इसको ऐसे लिख देना है, प्रतिरोध किसी मटेरियल का वह गुण, किसी मटेरियल का वह गुण, किसी मटेरियल का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का इलेक्ट्रिक प्रवाह का विरोध करता है। विरोध यानी अपोज करता है, अपोज का विरोध अर्थात किसी जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह का विरोध अर्थात रोकता है, करंट को रोकता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर डीसी एंड कैपिटल आर अथवा स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट ओम, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस
कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो विरोध करे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर हमें कहें कोई नॉर्मल आपका कोई अगर कोई फ्लूइड है किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, उसमें हम कोई पत्थर रख दें तो उस पत्थर को हम क्या कहेंगे, पानी के फ्लो का जो भी पत्थर रख देंगे तो उसमें पानी फ्लो इजीली रूप से फ्लो नहीं होगा, तो कहेंगे उसमें अवरोध आ गया। तो क्या होगा आपका, हम हाइड्रोलिक का भाषा में कहें तो अवरोध, और यहाँ अगर इलेक्ट्रिक की भाषा में कहें तो क्या है, प्रतिरोध। यानी इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अब देखते हैं कि प्रतिरोध का नियम क्या है। इसका अच्छा ओम, अगर हम ओम की डिफिनेशन में कि ओम क्या है, पहली बात जानिए ओम क्या। जॉर्ज साइमन ओम नाम था एक साइंटिस्ट का, उन्होंने रेजिस्टेंस की खूब रेजिस्टेंस का नामकरण किया था, तो उन्हीं के सम्मान में ओम नाम दे दिया गया। इसकी जो अगर हम ओम की डिफिनेशन कहें तो ओम कंडक्टर का वह प्रतिरोध है जो कंडक्टर में पर एम्पियर की करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर के क्रॉस यूनिट का वोल्टेज ड्रॉप करता है, यूनिट वोल्ट का ड्रॉप करता है। आपका क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। इसका जो अदर एक यूनिट होते हैं कि कौन से अदर होते हैं, अगर एक मिली ओम की बात करें, मिली ओम का कैसे होगा, मिली ओम, ये देखिए इसे ओम को ऐसे दर्ज करते हैं, इसका मतलब क्या है, मिली ओम। इसका मतलब क्या है, 10⁻³ ओम। अगर हम मिली ओम माइक्रो ओम की बात करें तो माइक्रो ऐसे लिखते हैं, माइक्रो ओम यानी 10⁻⁶ ओम। अगर हम किलो की बात करें, किलो इसको हम बोलते हैं किलो ओम यानी 10⁻³ ओम। अगर मेगा ओम की बात करें तो या इसको ऐसे नोट करते हैं, मेगा ओम 10⁻⁶ ओम। तो ये आपके रेजिस्टेंस की यूनिट्स हैं, ये दोनों आपके स्मॉल यूनिट हैं और ये दोनों आपके लार्ज यूनिट हैं। आपका जो रेजिस्टेंस नॉर्मली लो रेजिस्टेंस करते हैं, इसे हम हाई रेजिस्टेंस करते हैं। जो 1 ओम के रेंज, एक आपको रेजिस्टेंस का भी 3 कैटेगराइज किया गया है। 1 ओम से नीचे का जो रेजिस्टेंस होता है, 1 ओम के नीचे के रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस, 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम। ध्यान दीजिएगा, आपको एक ध्यान कर दीजिएगा नोट करके कि एक बिलो लेस देन 1 लेस देन 1 ओम, इसे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस और 0.1 मेगा ओम। देखिए आप ध्यान देगा, मिली को इस बात से मेगा को कैपिटल से देने पर ध्यान दीजिएगा, 0.1 मेगा ओम के बीच के रेजिस्टेंस को कहते हैं हाई रेजिस्टेंस, कहते हैं सॉरी मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस। और एक 0.1 ओम से ऊपर की जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस। अब कहेंगे
जो आपका एक मतलब होता है, जो जैसे आपका फैन की जो वाइंडिंग होती है, मोटर की वाइंडिंग होती है, वो आपका लो रेजिस्टेंस की बात करें जो हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं नॉर्मली वो आपका मीडियम रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो हाई जैसे मेगा आपका डिवाइस होता है, अगर उन डिवाइसों की बात करें कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के काम आता है तो उनका जो रेंज होता है वो मेगा ओम में होता है। अब हम देखते हैं, अभी आपने देखा कि रजिस्टर क्या है? मटेरियल है जो करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, रजिस्टर और रजिस्टिविटी, तीन टर्म, तीनों में आपको डिफरेंस जानना जरूरी है। क्या है? रजिस्टर आपने जान लिया, यानी कोई मटेरियल जो करंट का प्रवाह, जो किसी करंट के प्रवाह को रोक दे, रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपको तीन चीजें ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ये तीनों इसे कैपिटल आर से इसे रोक सकते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब तीन चीज को रजिस्टेंस आपने जान लिया, रजिस्टर आपने जान लिया क्या है? जो करंट को फ्लो होने देता है रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या है? वो जो जिसके कारण वो करंट रोक रहा है। जैसे अगर हमें बात करें कि यदि कोई पाइप है, अगर हम कहें कि कोई पाइप है, पाइप में पानी हाइड्रोलिक से मतलब बात करें तो इधर पानी का फ्लो है, इसमें यदि हम कोई पत्थर रख दें तो पानी के फ्लो क्या करेगा? लेकिन अगर इसी पर जो आप पत्थर रखे हैं, इसी पत्थर की जगह हम क्या करें? बालू रख दें। क्या रखते हैं? इस पत्थर को हटा करके क्या रख दिया? ऐसे हमने मिला करके बालू रखेगा, तो जो पानी का फ्लो होगा क्या हो जाएगा? बालू आपका नीचे खिसक जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा। कुछ करंट होने लगेगा, बहुत आपके जो पाले पत्थर की तरह तो नहीं रुक पाएगा ना। तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है इस करंट कितना करंट रोक रहा है, किस प्रकार करंट रोक रहा है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। यदि कोई इलेक्ट्रिक करंट है, कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा है, तो वायर के उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है क्या? रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर जिसके कारण करंट रुक रहा है, रेजिस्टेंस उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उस करंट को किस प्रकार रोक रहा है। रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी, अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो तीसरा टर्म निकाल रजिस्टिविटी। इसे हम कलर से व्यक्त करते हैं। रजिस्टिव से जो आपका मटेरियल है उस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। रजिस्टर आपका क्या है? जिसके कारण करंट रुक रहा है। रेजिस्टेंस क्या है? उस मटेरियल का गुण है जो कि करंट को रोक रहा है, उसकी स्टेबिलिटी। और रजिस्टिविटी क्या है? उस मटेरियल की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि किस प्रकार आपका मटेरियल वहाँ पे है, आपका हाईली कंडक्टिव है, लो कंडक्टिव है या सेमी कंडक्टिव है। तो ये आपका क्या है? रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। अभी हम जब ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, ओम्स लॉ में आपको ये हम डिटेल में इसको हम वेरीफाई करेंगे। फिर अगर आप फिर अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम का नियम, वैद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नियम क्या है? ये जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस जो आपका है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ से आपको रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा।
अगला टॉपिक है आपका, अगला है आपका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के नियम, या लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विद्युत रेजिस्टेंस का नियम क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप जानते हैं किसी कंडक्टर में जो आपका रेजिस्टेंस है वो निम्न फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर है? यदि कोई आपका कंडक्टर है, इसी यही फिगर बना रहा है, इसी फिगर में हम आपको पहला आपका किस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। यदि 1 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 10 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस 10 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी R जो है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। सेकंड है आपका इसमें देखिए जैसे जैसे आप इसमें कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सेकंड है आपका कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, आपका जो कंडक्टर है वो कितना मोटा है। जितना ज़्यादा आपका कंडक्टर जितना थिक होगा उतना ज़्यादा एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर का डाया है, वाले कंडक्टर का डाया है या दूसरे कंडक्टर का डाया है, तो इसमें जब करंट फ्लो होने की जगह ही नहीं है तो कितना करंट फ्लो होगा, कम करंट फ्लो होगा ना। और इसमें करंट फ्लो होने की जगह क्या ज़्यादा, उसमें क्या होगी, ज़्यादा करंट फ्लो होगी और इसमें कम करंट फ्लो होगी। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना आपका थिकनेस ऑफ वायर कैसा है आपका, तो उस पर डिपेंड करेगा। यानी जितना आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी ये जितना पतला तार होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस मतलब जो करंट आप देखते होंगे जो आपके जनरली आप यदि नॉर्मल ट्यूबलाइट जलाना हो, फैन जलाना हो, पतले वायर से काम चल जाता है। लेकिन आपको हीटर चलाना हो तो कहते हैं कि आपका ये 1 मिलीमीटर का आपका कंडक्टर लेके आइए, 1 mm का कंडक्टर लेके आइए। जबकि आप देखते हैं जो नॉर्मल जो लाइट होता है वो किसी पतले वायर से भी चल जाता है। तो यानी जितना ज़्यादा आपका जितना मोटा कंडक्टर होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो यानी R जो है वो इक्वेशन प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ। तीसरा जो है आपका कि इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि इसका किस प्रकार का इसका मटेरियल है, यानी चालक का पदार्थ किस प्रकार का है। जो कंडक्टर आपका है यानी जो आपका R है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो क्या है आपका रो इज मटेरियल ऑफ कंडक्टर या वायर का। इन 3 रूल में हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि लॉ रेजिस्टेंस का सकता और भी फैक्टर है जो जिस पे डिपेंड करते हैं, उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जिन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो किस मटेरियल का बना हुआ है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उस पर आपका ये डिपेंड करेगा। तो अगर इन तीनों फार्मूलों को हम मिला रहे हैं, अगर आप तीनों फार्मूलों को मिला रहे हैं तो R फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, R फॉर्मूला लिख सकते हैं रो एयर अपॉन ए। इसी को बैटरी प्रतिरोध का यूनिट से फार्मूला में लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो तीन ही फैक्टर है जिस पर रजिस्टर डिपेंड करता है। यदि कंडक्टर है आपका, चौथा का हम बात करें ये तो फार्मूला हो गया, इसका यूनिट क्या होगी, वन होगी। R है तो R की यूनिट क्या होगी, वन होगी। और हम देखते हैं अभी
आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वायर को आप पूछते हैं कंडक्टर। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट ओम होगी। इसकी यूनिट बताइए क्या होगी? एक यूनिट मीटर स्क्वायर, आर की यूनिट ओम होती है और एल की यूनिट मीटर। मीटर से मीटर ए स्क्वायर होगा क्या? आपका क्या बचा जाएगा? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। इसकी यूनिट आपसे पूछा है। इसका और भी नाम है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रोड को आप क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बनते हैं। इस फार्मूले में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं एंड बहुत से कंपटीशन में आपको मिल जाते हैं। और कौन से फैक्टर है जिस पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो उसको देखते हैं। और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तीन हो गए। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका यदि कोई कंडक्टिव मटेरियल है, कंडक्टिव मटेरियल में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप हमारे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का यदि आप ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा? आर बढ़ता है। यदि एक कंडक्टर है तो क्या है? कंडक्टर है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका आर होता है वो इसके लिए फार्मूला तेरा के बाद हम डेरिवेशन कराएंगे। ऐसा है। चौथे इसमें डेरिवेटिव भी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी कौन कौन से फैक्टर हैं और ये टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे अच्छे फैक्टर हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में फिर लाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में